बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन जमात है जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने गुज़श्ता 2-3 दिन से कार्रवाइयाँ की हुई हैं और कैदीन को पाबंद सल्सल किया जा रहा है, कारकुनों को शहीद किया जा रहा है और उन्हें ज़ख्म किया जा रहा है। कोई जुल्म ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर रहे। देखिए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की धरनों की एक तारीख़ है। जब भी ये निकले हैं अल्लाह के फजल करम से, जिस मकसद के लिए निकले हैं ना, मालिकों ने लाज रखी है और उसमें वो कामयाब होकर लौटे हैं। शहादतों की परवाह नहीं की जाती, असल मकसद होता है, मकसद को सामने रखा जाता है। और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक ही मकसद है, कभी अपने लिए नहीं निकले। कभी ये नहीं कहा कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीज़ल महंगा हो गया है, महंगाई आ गया, नहीं, अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं निकले। जब भी निकले हैं नामूसे रिसालत के लिए निकले हैं। और ये धरनों की तारीख़ है, तारीख़ लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की, कि इनके जो धरने होते हैं वो पुरअमन होते हैं, पुरअमन धरने होते हैं और पुरअमन अपना रिकॉर्ड करा के ये हज़रात चले जाते हैं। इस हवाले से फैज़ाबाद का धरना आपको याद होगा, ऑपरेशन हुआ, 12,000 शेल मारे गए, कई शहादतें हुई, 8 के करीब शहादतें हुई हैं। शहादतें लेकर वापस आए हैं लेकिन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर पुलिस वाला भी पकड़ा गया है तो उन्हें भी साथ बाबा जी ने बिठा कर उनके सर के ऊपर हाथ रखा है कि ये हमारे अपने बच्चे हैं। तो इतना मोहब्बत करने वाले ये जमात है, वो पुलिस हो, रेंजर हो या फ़ौज हो। लेकिन इस मोहब्बत को अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये उसकी भूल है। ये जमात मुखलिस है, सच्ची मुखलिस, पाकिस्तान से भी सच्चा इश्क करने वाली है और नामूस रिसालत से भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत करने वाली जमात है। इनके ख़िलाफ़ कई दिनों से जो ये हुकूमत जुल्म ज़्यादती कर रही है, ये काबिल मज़म्मत है। जितना भी इनकी मज़म्मत की जाए ये कम है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ये बाबा जी के वो तरबियत याफ्ता नौजवान हैं जो बाबा जी के बेटे भी हैं और शागिर्द भी हैं। बाबा जी ने उनकी भरपूर तरबियत की है। तो ये जेलों में जाना आना, पर्चे काटना, ये करना वो करना, ये तो फिर कैदीन का हिस्सा रहा है, ये हर जमात के कैदीन के हिस्से में आता है। तो ये तो कोई मसला नहीं है। असल मकसद जो है, जो तहरीक के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो भी बिला जवाज़, कोई वजह होती है तब भी कोई बात समझ आती है। बिला जवाज़ आपका मुआदा 20 अप्रैल तक है, तो 20 तक तो आपको पुरअमन रहना चाहिए था, इसमें कोई दरमियानी हाल निकालना चाहिए था। मुतालबा सिर्फ वही था कि आपने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करना है। ये कोई ऐसा बात नहीं है, ये हर कोई करता रहता है, हर कोई अपना सफ़ीर वापस बुला लेता है। और ये ऐसे बेगैरत लानती फ्रांसी हैं कि इन्हें ज़लील भी हो रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी ज़लील भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन लगता है कि इनका चंगा अच्छी तरह इनकी तवाज़ो करके इनको भेजना पड़ेगा। गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको शहीद किया गया। हुकूमत घबराई हुई थी कि अब क्या होने जा रहा है। 60 लाख से ऊपर लोग आपके जनाज़े में शरीक हुए और जनाज़ा पढ़ के वापस आ गए। तो इससे बढ़कर पुरअमन होने की क्या दलील दी जा सकती है। बाबा जी के जनाज़े में लाखों नहीं करोड़ों लोग बाबा जी के जनाज़े में तशरीफ़ लाए थे और एक पत्ता तक नहीं टूटा, जैसे आया वापस चले गए। तो इससे बढ़कर पुरअमन कैसे हो सकते हैं। तो ये पुरअमन जमात है, इनको पुरअमन ही रहने दिया जाए। इनको हाँ, अगर कोई बंदा उसमें जो अमलाक को जला रहा है, सरकारी अमलाक को जला रहा है, ये सरकारी हमारी अपनी है, अवाम की है, ये किसकी, इमरान खान के बाप की हैं या शेख टिल्ली के हैं, किसी की नहीं, ये हमारी अपनी हैं, हमारी चीज़ें हैं। इनको हमारे लोग नहीं जला रहे, और जो जला रहे हैं ये हुकूमती लोग हैं या खुफिया हाथ इसमें मुलव्वस है। और इसका जो सारा मलबा है वो तारीख़ के ऊपर डालना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं है। हमारी टीमें इस पर काम कर रही है और वो निगाह रखे हुए हैं और कई वीडियो हम दिखा सकते हैं बतौर सबूत की, जिसमें
तहरीक का कोई बंदा नहीं है, बल्कि ये हुकूमती कारिंदे हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो ये हुकूमती या इनकी जो टाइगर फोर्स है, ये सारी कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, और ये करते वो हैं और खाते डाल रहे हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आजकल हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, हर हाथ में कैमरे हैं, सबूत हमारे पास महफूज हैं। तो ये हमारी जमात पर अमन है। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गद्दारी नहीं है और ना ही हमारे खून के अंदर है। हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वफ़ादारी सिखाई है। अगर कोई बंदा अमलाक को जला रहा है तो उसका तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और उसको पकड़ें, उसको सज़ा दें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। ठीक है, तो ये तो इंतज़ामिया का काम है ना इन चीज़ों को कंट्रोल करना। अब तहरीक मैदान अमल में आई है और ये हुकूमत ने वादा करके उसके खिलाफ वर्जी की है, तो वादा याद दहानी के लिए, अपने कैद के लिए नहीं है कि हमारा कैद रिहा करो। ये तो होते रहते हैं, आज गए कल वापस आ जाएंगे। लेकिन जो मुतालबा हमारे किबला बाबा जी ने हुकूमत के सामने रखा था, मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद हुकूमत ने मान लिया था, बाद में 2 माह का टाइम मज़ीद लिया, 20 अप्रैल को वो तारीख़ ख़त्म हो रही है। तो ये सब कुछ हुकूमत ने किया है। जब हुकूमत ने किया है तो उसको हुकूमत को वादा वफा करना चाहिए। औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। ठीक है, तो को ये वादे के बारे पूछ भी सी। अगर देखो जी, ए फ़रांसी सफ़ीर को ए नहीं निकालते पे, क्या इन्हें अपना फ़रांसी सफ़ीर को या फ्रांस को आप रिश्ता देना है? क्या परेशानी है कि क्यों नहीं निकालते पे? वो सारे नबी दे खाके बनावें, सारे नबी दी तौहीन करें, तो असा इतना जलील हो गए हैं कि असा उनके मुल्क के सफ़ीर को भी वापस नहीं कर सकते। क्यों वापस नहीं करते? कि भाई वो जलील थी, वैसी दुनिया के अंदर जलील थी सी, लोगों की निगाह के अंदर जलील थी सी। अगर वो बंदा, अगर वो फ्रांस को जलील नहीं करना चाहते, अपने नबी की ज़िल्लत को और अपने नबी की जो गुस्ताखी है उसे देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। बाबा जी ने फरमाया कि किसी की ज़ुबान से कहने से कि मैं आशिक रसूल हूँ, ये नहीं कोई मायने नहीं रखता। ऐसा काम करके दिखाओ कि पता चले कि वाकई आशिक रसूल हो। अगर इमरान खान नंगे पाँव मदीना पाक फिरता रहा है तो ये सिर्फ आवाम को मुतमईन करने के लिए है, वरना अगर इसके अंदर इश्क रसूल होता ना तो फिर इसने सबसे पहले ये काम करना था। अगर आप वो खाके हैं जो बने हुए हैं वो देखें तो कानों को आगा, एक मुसलमान देख ही नहीं सकता कि इस तरह के उन्होंने खाके बना के रखे हुए हैं, और उसको जो वो सिर्फ बनाया नहीं है बल्कि उसकी तशहीर की है, और आलमी सतह पर उसकी तशहीर की है, और कौमी सतह पर उसकी तशहीर की है। लिहाजा जो हमारी तहरीक है, इसमें हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले, और ये ना कहे कि इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये सब ये तहरीक पूरी उम्मत, पूरा मुल्क पाकिस्तान, वो खा किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो तहरीक का हामी है और तहरीक के मुताबिक के हक़ में है। अगर कोई बंदा इसके ख़िलाफ़ बात, अगर वो तहरीक को बैन करने की बात कर रहे हैं तो ये तो तुम्हारे बाप की भी ज़रूरत नहीं है कि तहरीक को बैन कर सको। एक कई आए हैं, तुम खुद बैन हो जाओगे। देखो, तहरीक के मुकाबले में, नामूस सर के मुकाबले में नवाज शरीफ गंज आया था, आज जलील है, मुल्क में नहीं कदम नहीं रख सकता, जलील रुसवा हो रहा है। जिन्होंने ये काम किया है आज उन्हें कोई जानता नहीं है, कल यही सब बरसर इक़्तिदार थे। लिहाजा ये इमरान, ये हुकूमत आनी जानी है, लिहाजा पंगे ना लो, नामूस रिसालत के साथ ये पंगे ना लो, तारीख के साथ, उलमा के साथ पंगे ना लो, क्योंकि तुम मरना है तो तुम्हारा ज़्यादा इन्हें उलमा ने पढ़ाना है। लेकिन जब इन्होंने इनकार कर दिया ना तो रूढ़ी के ऊपर तुम्हें डाल देंगे। अपना अंजाम देख रहे, नवाज शरीफ गंजे का अंजाम तेरे सामने है तो अपना अंजाम भी देख रहे, और अपनी कीती करती आपको नज़र नहीं आती, अपने धरना याद नहीं है, 126 दिन वो मुल्क को बरकरार बना के रखा वो याद नहीं है, और पार्लियामेंट के ऊपर हमला करना, पीटीवी पर हमला करना, और जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी शलवारें को लटकाना वो याद नहीं है, बच्चियों को नचाना ये तुम्हें याद नहीं आ रहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाना और बिलों को जला देना, और इनकी जो अपना जो भी काम कर सकते थे तुमने मुल्क के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया है कि नहीं किया?
ये जुटा सकते हो, हिम्मत है जुटाने की? नहीं ना। जब नहीं जुटा सकते ना, तो इसलिए अपने वो माजी याद रखो जब तुम रोडों के ऊपर निकले हुए थे। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ 2018 में ज़्यादती हुई है, उनके वोटों को चुराया गया है और उनका वोट बैलेंस जो भी था उसको बिल्कुल ओपन ही नहीं किया गया। उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक धरना नहीं किया, एक जलसा नहीं किया कि हमारे वोट चुराए गए हैं। क्यों? इसलिए कि ये तो वोट आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आएगी ना नमूज से रिसर्च की, तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये याद रखना जी।